इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बीएस के एडमिशन ओपन कर दिए हैं। इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 3 तरह का बीएस करवा रही है, बीएस 4 ईयर, बीएस 2.5 ईयर और बीएस 2 ईयर। इस वीडियो के अंदर आपको बीएस से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको कौन सा बीएस करना चाहिए, आप कौन से बीएस के लिए एलिजिबल हैं, बीएस के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, बीएस की फ़ीस क्या है, बीएस की किताबें कौन सी होंगी, सिलेबस कौन सा होगा, आपके एग्ज़ाम किस सिटी में होंगे, एडमिशन लेने का प्रोसेस और फीसेस क्या होंगी, तमाम डिटेल आपको इस एक वीडियो के अंदर मिल जाएगी। ये एक वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं बीएस 4 ईयर के बारे में। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट, एफए, एफएससी, आईकॉम या कोई भी 12th पास सर्टिफिकेट कर लिया है, यानी इंटरमीडिएट कर लिया है, तो वो बीएस 4 ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बीएस 4 ईयर में एडमिशन लेने के लिए आपके इंटर के अंदर 33% मार्क्स होने चाहिए। बीएस 4 ईयर एक सब्जेक्ट के अंदर होता है, यानी जो लिस्ट आपको नज़र आ रही है इसमें से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसमें आपने बीएस 4 ईयर करना है, जैसे कि पाकिस्तान स्टडी, इकनॉमिक्स, इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, ठीक है, सोशियोलॉजी, किसी एक सब्जेक्ट के अंदर आपने बीएस करना होता है, एक सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना होता है। घर बैठे आप हमारे थ्रू एडमिशन करवा सकते हैं। इसके बाद बीएस 2.5 ईयर, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीए, बीकॉम, बीएससी, एडीए यानी एसोसिएट डिग्री, एडीपी या बैचलर कर लिया है, वो बीएस 2.5 ईयर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बीएस 2.5 ईयर के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपके बैचलर के अंदर 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बीएस में आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप अरेबिक के अंदर कर सकते हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जितने भी आपको ये सब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बीएस 2.5 ईयर के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, घर बैठे एडमिशन करवा सकते हैं गारंटी के साथ। आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर। बीएस 2 ईयर वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने एसोसिएट डिग्री इन स्पेशलाइजेशन की है, यानी एक सब्जेक्ट के अंदर किया है। अगर आपका एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश है, आपकी डिग्री का टाइटल, तो आप बीएस 2 ईयर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इंग्लिश के अंदर। अगर आप उर्दू में करेंगे तो आप 2.5 ईयर करेंगे। अगर आपकी एसोसिएट डिग्री इन उर्दू है तो आप सिर्फ उर्दू के अंदर बीएस 2 ईयर कर सकते हैं, नहीं तो आप बीएस 2.5 ईयर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश या सोशियोलॉजी में करना है, ठीक है। और अगर आपने एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स किया है या एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स किया है तो आपका जो है वो बीएस 2.5 ईयर का होगा, 2 ईयर का आपका बीएस नहीं होगा, क्योंकि 2 ईयर करने के लिए आपको सिर्फ एसोसिएट डिग्री नहीं चाहिए, एसोसिएट डिग्री इन वन सब्जेक्ट के अंदर चाहिए, ठीक है। अब ओपन यूनिवर्सिटी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स करवाती है, इसलिए आप एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स वाले बीएस 2.5 ईयर करेंगे, ना कि बीएस 2 ईयर, ठीक है। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। और वो स्टूडेंट जो उन्होंने एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश किया, वो अगर अपना एसोसिएट डिग्री के बाद बीएस उर्दू करना चाहते हैं तो वो भी 2.5 ईयर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि बीएस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बीएस के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे आप बीएस 2 ईयर करें, 4 ईयर करें, 2.5 ईयर करें। असाइनमेंट, वर्कशॉप, क्विज और फाइनल पेपर। असाइनमेंट के 20 मार्क्स होते हैं, वर्कशॉप आपने अटेम्प्ट करनी होती है लेकिन इसके कोई मार्क्स नहीं होते, क्विज के 30 मार्क्स होते हैं और फाइनल पेपर के 50% मार्क्स आपके शामिल होते हैं आपके फाइनल कोड के अंदर, ठीक है। तो 50% मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह एक कोड के 100% मार्क्स होते हैं, 20 असाइनमेंट के, 30 क्विज के और 50 फाइनल पेपर के। और इस 100 में से आपका 40 वाला पास होता है, यानी कि असाइनमेंट में 40% वाला पास, क्विज के अंदर कोई पासिंग परसेंटेज नहीं होती, लेकिन जितने अच्छे नंबर लें वो लाजमी है आपके लिए, जितने अच्छे नंबर लेंगे आपका पास होना ईजी हो जाएगा। और फाइनल पेपर के अंदर 40 वाला पास होता है आपका, ठीक है। और ओवरऑल आपने एक सब्जेक्ट के अंदर 50% मार्क्स लाजमी लेने हैं अगर आप इजीली पास होना चाहते हैं। बाकी एडमिशन का प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स क्या है। एडमिशन लेने का आपका बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपने तमाम पुरानी मार्कशीट यानी कि मैट्रिक, एफए, ठीक है, अगर आप बीएस 2.5 ईयर करना चाहते हैं तो बीए वगैरह की मार्कशीट आपने भेजनी है, अपना सीएनएसी, फादर सीएनएसी, अपनी एक पिक्चर चाहे मोबाइल से बनी हो चाहे पासपोर्ट साइज हो, अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप सेंड कर सकते हैं और आपका एडमिशन घर बैठे हो जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, आप इसके ऊपर जब सेंड करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर आप हमें बीएस उर्दू की बुक्स बता दें, कोर्स बता दें या सिलेबस बता दें या बीएस इंग्लिश या कोई भी प्रोग्राम, ठीक है, पाकिस्तान स्टडी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अरेबिक, इस्लामिक स्टडी। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप अपने प्रोग्राम का सिलेबस, कोर्स, बुक्स वगैरह खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल तरीका ये है कि जो आपको यहाँ पर लिंक नज़र आ रहा है, इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप
आपके सामने 2 PDF ओपन हो जाएंगे। उन दोनों PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं या लाइव देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपकी कोर्सेज की डिटेल होगी, तमाम प्रोग्राम्स की कोर्सेज की डिटेल, बुक्स की डिटेल, सिलेबस की डिटेल होगी। ये लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से भी मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप सीधा सीधा अपने कोर्सेज को व्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्स के पेपर पैटर्न के ऊपर। इसके बाद एंड पे मैं बताऊंगा कि कौन से प्रोग्राम की फीस कितनी है, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एग्जाम्स कहाँ पर होंगे। एग्जाम्स आपके अपनी सिटी के अंदर होते हैं। जब आप एडमिशन लेते हुए जो भी अपना एड्रेस लिखवाएंगे उसी एड्रेस के ऊपर आपके एग्जाम होंगे। कोई स्कूल या कॉलेज आपका सेंटर बन जाएगा, वहां पर जाके आपने फिजिकली एग्जाम देने होंगे। आपके असाइनमेंट, वर्कशॉप और क्विज, ये तीनों चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, LMS के ऊपर होती हैं। हमारे थ्रू भी आप ये चीज़ें अटेम्प्ट करवा सकते हैं। और जो आपके एग्जाम्स होते हैं वो फिजिकली आपके कॉलेज या स्कूल के अंदर सेंटर बनता है, ठीक है। और बाकी ये है कि आपका पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से होता है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। 100 मार्क्स का आपका एक पेपर पैटर्न होता है, ठीक है। एक पेपर होता है जिसमें पार्ट 1 में MCQs होती हैं जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। MCQs का पेपर पैटर्न भी मैंने बता दिया। इस तरह के MCQs होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसके नीचे 4 ऑप्शन होती है ABCD, एक कोई राइट ऑप्शन होता है, उसको आपने चूज करना होता है। 40 मार्क्स आपके सिर्फ MCQs के हैं, यानी आपके आधे से ज़्यादा पेपर, यानी आधा पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ MCQs का है। अगर आप अपने MCQs की तैयारी ठीक तरह कर लेते हैं तो आप इजीली पास हो जाते हैं, क्योंकि पेपर में पास होने के लिए आपको सिर्फ 40 मार्क्स चाहिए होते हैं और वो 40 MCQs के हैं। फिर सेकंड पार्ट आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें आपके 4 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। ये पार्ट 2 के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो 40 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये आपके 80 मार्क्स का पेपर इस तरह का है, ठीक है। इसके बाद आपका एक 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है पार्ट 3, ठीक है। और ये इस तरह का क्वेश्चन होगा लॉन्ग, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पे इसका सैंपल नजर आ रहा है। तो ये आपका एक पेपर है जिसमें 40 मार्क्स के MCQs, 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का। 100 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स वाला पास है। ये BS 4 ईयर प्रोग्राम्स की फ़ीस है। हर प्रोग्राम के सामने उसकी फ़ीस लिखी हुई है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। BS इस्लामिक स्टडी जर्नल की फ़ीस 17,650 रुपीज़ है। इसी तरह BS इस्लामिक स्टडी कुरान एंड तफसीर की फ़ीस भी 17,650 रुपीज़ है। ये जो फ़ीस है ये एक सेमेस्टर की फ़ीस है, यानी कि ये 6 मंथ की फ़ीस है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी आपसे किसी किस्म की कोई भी और फीस नहीं लेगी। ज़्यादातर प्रोग्राम्स की फ़ीस 17,000 से लेके 20,000 के अंदर है, ठीक है। हर प्रोग्राम के सामने उसकी फ़ीस लिखी है। BS उर्दू की फ़ीस 18,100 रुपीज़ है। इसी तरह ये BS 2.5 ईयर और BS 2 ईयर की भी फ़ीसेस लिखी हुई हैं। आप इन फ़ीसेस को रोक के पढ़ सकते हैं कि आप जो भी प्रोग्राम आप करना चाहते हैं उसकी फ़ीस कितनी है, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने प्रोग्राम से अपने रिलेटेड प्रोग्राम की फ़ीस अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं और आप घर बैठे हमारे थ्रू एडमिशन करवा सकते हैं 100% गारंटी के साथ। इसके अलावा यूनिवर्सिटी BBA भी करवा रही है, 2 ईयर, 2.5 ईयर और 4 ईयर का। और BBA की भी सारी यही डिटेल्स हैं जो हमने आपको BS की डिटेल्स दी हैं। अब हम उन क्वेश्चन के आंसर देंगे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं। क्या किताबें यूनिवर्सिटी देगी? किताबें बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी नहीं देती। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे PDF में पड़ी होती हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रही हैं, ये दोनों नंबर आप अपने पास सेव कर लें। इस पर मैसेज करके आप अपनी बुक्स हमारे थ्रू परचेज कर सकते हैं। बाकी आपको ये बुक्स कहीं बुक स्टोर से भी नहीं मिलती, हमारे थ्रू आपको मिल जाएंगी ये बुक्स, ठीक है। होम डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में की जाती है। असाइनमेंट, वर्कशॉप, क्विज कैसे करेंगे, कहाँ जाना होगा, कैसे अटेम्प्ट करेंगे? आपके असाइनमेंट, वर्कशॉप और क्विज ऑनलाइन होते हैं। असाइनमेंट्स आपने MS वर्ड के अंदर टाइप करनी होती हैं। वर्कशॉप्स आपकी LMS के ऊपर होती हैं ऑनलाइन। क्विज भी आपके LMS के ऊपर होते हैं ऑनलाइन। और असाइनमेंट भी टाइप करके LMS के ऊपर आपने ऑनलाइन सबमिट करवानी होती है। ये तीनों चीज़ें आपको हमारे थ्रू मिल जाएंगी, यानी असाइनमेंट भी, वर्कशॉप भी, क्विज भी। आपने जस्ट एग्जाम्स देने हैं। इसके लिए एग्जाम्स की तैयारी के लिए गेस्ट पेपर नोट्स भी आपको हमारे थ्रू मिल जाएंगे। यानी आपकी असाइनमेंट, वर्कशॉप, क्विज, एग्जाम्स की तैयारी, तमाम चीज़ें आप 100% गारंटी के साथ हमारे थ्रू करवा सकते हैं। एडमिशन करवाने की लास्ट डेट 10 अगस्त है, जबकि लेट फीस के साथ ये एडमिशन सितंबर अक्टूबर तक भी ओपन रहेंगे। एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए? BS 4 ईयर के लिए 33%, BS 2.5 ईयर के लिए 45% और BS 2 ईयर के लिए 50%। एडमिशन लेने के लिए कितनी उम्र हो? एडमिशन में उम्र की कोई हद नहीं है। अगर आप 100 ईयर्स के भी हैं तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं अगर एडमिशन रिजेक्ट हो जाए तो क्या फ़ीस वापस मिल जाएगी? फर्स्ट ऑफ
ऑफ ऑल अगर आप हमारे थ्रू भिजवाएंगे एडमिशन आपका कभी रिजेक्ट होगा ही नहीं। और अगर आपका एडमिशन अगर आप खुद भिजवाते हैं और आप गलती करते हैं तो एडमिशन रिजेक्ट होने पे आपकी फ़ीस आपको रिटर्न हो जाती है। जस्ट 10 से लेके 25% तक यूनिवर्सिटी कटिंग करती है। क्या घर बैठे पूरी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी? जी बिल्कुल, आपकी ये डिग्री घर बैठे मुकम्मल हो जाएगी, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। इवन कि आप एडमिशन भी घर बैठे व्हाट्सएप के थ्रू हमारे थ्रू करवा सकते हैं गारंटी के साथ। फीस आप अपने हाथ से पे कर सकते हैं, जस्ट एडमिशन प्रोसेस आप हमारे थ्रू करवा सकते हैं। एडमिशन से लेकर डिग्री तक तमाम गाइडलाइंस आपको हमारे थ्रू मिलती रहेंगी अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन करवाते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, क्या सर हम एग्ज़ाम उर्दू में दे सकते हैं? हमारी बुक्स उर्दू में होंगी या इंग्लिश में होंगी? तो अगर आप BS उर्दू कर रहे हैं या BS इस्लामिक स्टडी कर रहे हैं तो आपकी बुक्स उर्दू में होंगी और आप एग्ज़ाम उर्दू में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप BS पाकिस्तान स्टडी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी कर रहे हैं, मैथ्स कॉम कर रहे हैं, हिस्ट्री कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, या इसके अलावा और जितने भी प्रोग्राम हैं आप वो कर रहे हैं, तो उनकी बुक्स इंग्लिश में होंगी, आपका एग्ज़ाम भी इंग्लिश में आएगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट उसको जाके उर्दू में अटैम्प्ट कर देते हैं और वो पास हो जाते हैं। ठीक है, तो आप उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। हाउएवर कि आपको बुक्स उर्दू में नहीं मिलेंगी, हमारे थ्रू आपको नोट्स उर्दू में मिल जाएंगे। आप ऑर्डर दे के अपने उर्दू में नोट्स हासिल कर सकते हैं। आपको बुक्स कहीं से भी उर्दू में नहीं मिलेंगी, हमसे आपको उर्दू नोट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपका जो आप न्यू पेपर पैटर्न है इसमें वैसे ही 40 मार्क्स आपके MCQs के हैं जो कि आपने सिर्फ चूज़ करना है। सिर्फ 60% पेपर आपका बाकी रह जाता है, आप उसको उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ने यही बोला है कि आपने इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जिन्हें हम जानते हैं वो जाके पेपर उर्दू में देते हैं और वो पास हो जाते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं बनता। क्या BS की कोई वैल्यू है? जी BS की ही वैल्यू है, इसीलिए मास्टर प्रोग्राम बंद करके BS प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। क्या ओपन यूनिवर्सिटी की वैल्यू है? जी बिल्कुल वैल्यू है, ये हेग से रिकग्नाइज्ड है। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इस यूनिवर्सिटी को हेड करता है। ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट हो वो इस यूनिवर्सिटी का हेड होता है और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसकी डिग्री बाहर की कंट्रीज़ में भी जो है एक्सेप्ट की जाती है। क्या हमें इस डिग्री पर अच्छी नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल, मैं ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो हमसे डिग्री लेने के बाद अच्छी नौकरी कर रहे हैं। क्या हम इस डिग्री पर बाहर मुल्क जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं और बाहर मुल्क की कंट्री में भी जा सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स गए हैं और बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर से हमारे थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू पढ़ रहे हैं। किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक लाजमी करें।